क्या आपको पता है एमएस वर्ड में एक्सेल का यूज़ कैसे करेंगे? इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज़ ना करके भी क्या हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे टेबल रिलेटेड सारी बातें। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम दोस्तों, मैं अभिजीत एक बार फिर से हाजिर हूँ एमएस वर्ड के इस सीरीज़ में। चलिए इंसर्ट टैब में चलते हैं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए टेबल इंसर्ट करने के लिए हमको कुछ रोज़ और कॉलम्स की ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले मैं टेबल ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। टेबल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इंसर्ट टेबल में जाके देखिए ये जो मेरा देखिए जो बढ़ रहा है, ये मेरा क्या बढ़ रहा है, कॉलम बढ़ रहा है, कॉलम बढ़ रहा है। और रो कौन सा होगा, जो इस साइड से होगा। देखिए ये मेरा एक रो हो गया, दो रो हो गया, तीन रो हो गया। इसी तरह से आप रो और कॉलम को आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं एक टेबल इंसर्ट यहाँ पे बस जितना चाहिए यहाँ से लेके मैं एक टेबल इंसर्ट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरा टेबल आ गया है। देखिए मेरा जो टैब्स है यहाँ पर लास्ट टैब्स कौन सा है, व्यू का। तो मैं जैसे ही एक टेबल इंसर्ट करूँगा और टेबल मेरा सिलेक्ट किया हुआ रहेगा तो व्यू के बाद देखिए दो और टैब्स आ जाएंगे, एक डिज़ाइन और लेआउट। ये देखिए टेबल टूल्स बोल के नाम से आ रहा है, दो टैब, डिज़ाइन और लेआउट। तो ये दो टैब्स के बारे में हम जानेंगे कि इस दो टैब्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले इस टेबल को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए मुझे ये टेबल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके मुझे शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करना होगा। शिफ्ट प्लस डिलीट जैसे प्रेस कर दिया तो मेरा ये टेबल डिलीट हो गया। नेक्स्ट देखिए एक बार फिर से मैं इंसर्ट टेबल में जाता हूँ। टेबल में क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए 10 कॉलम्स और 8 रो यहाँ से मैक्सिमम आप ले सकते हैं। तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा रोज़ और कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाके इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे। आपके पास एक विंडोज़ ओपन होगा। ये यहाँ से आप अपना जितना आपको कॉलम्स चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 10 कॉलम्स और रो में भी दे देता हूँ 10 रोज़। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो मैं कॉलम और रो दे दिया। उसके बाद अगला एक ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है ऑटो फिट बिहेवियर। ऑटो फिट बिहेवियर यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, फिक्स्ड कॉलम विथ, ऑटो फिट टू कंटेंट एंड ऑटो फिट टू विंडोज़। ये तीन ऑप्शन क्या है। सबसे पहले देखिए फिक्स्ड कॉलम विथ मतलब आपको ये ऑटो में रहेगा। यहाँ से आप इसको फिक्स्ड कॉलम मतलब आपका कॉलम का जो साइज होगा उसे आप यहाँ से यूज़ आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। तो ये मैं ऑटो में रख देता हूँ। इसको पहले कैंसिल करता हूँ। उसके बाद एक बार फिर से इंसर्ट टेबल में जाके इसको 10 लेता हूँ कॉलम को और मेरा रो को लेता हूँ 10। उसके बाद इसको ऑटो में रहने देता हूँ, ओके कर दिया। तो देखिए मेरा ये जो कॉलम का जो विड्थ है मेरा यहाँ पर 10x10 का एक टेबल आ गया है। और यहाँ पर देखिए जो कॉलम का विड्थ है ये मेरा ऑटोमेटिकली एक गैप इसमें एडजस्ट हो गया है। उसके बाद इंसर्ट टेबल में जाके उसका नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे। और यहाँ पर इसको 10x10 कर देता हूँ, 10x10 पे ऑटो फिट टू कंटेंट कर दिया। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो देखिए ये क्या हुआ, ये स्मॉल हो गया क्योंकि यहाँ पर आप जब कुछ भी लिखेंगे तो वो अपना जितना बड़ा आपको वर्ड रहेगा, आपका सेंटेंस रहेगा, जो आपका टेक्स्ट रहेगा उस हिसाब से ये टेबल का जो कॉलम्स है वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो देखिए आप जैसे इसमें लिखेंगे उस तरह से ये एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये हो गया ऑटो फिट। फिर से एक बार इंसर्ट में जाके इंसर्ट टेबल में जाएंगे। उसके बाद देखिए ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो मतलब क्या है, देखिए ऑटो फिट टू विंडो में क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं फिर एक बार फिर से 10x10 करता हूँ। उसके बाद ऑटो फिट टू विंडो करके इसको ओके कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, आपका जो पेज का जो मार्जिन होगा वो आपका जो कॉलम और टेबल का जो विड्थ रहेगा वो आपका विंडोज़ का मार्जिन हिसाब से टोटली फिट हो जाएगा। तो ये हो गया ऑटो फिट टू मार्जिन। तो ये मैंने इंसर्ट टेबल कर लिया यहाँ से। उसके बाद देखिए आप यहाँ से कुछ भी यहाँ पर टाइप करते हैं, कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं तो हो गया आपका
यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं। तो अगर आपको ये जो टेक्स्ट आप लिखे हैं, इस टेक्स्ट को आपको क्लियर करना है, टोटल टेबल में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, टोटल टेक्स्ट को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो टोटल इसको सिलेक्ट करके टेबल को जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करते हैं तो आपको पूरा टेबल ही डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट को क्लियर करना है तो आप सिर्फ डिलीट ऑप्शन पे प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टोटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, इसके बाद एक बार फिर से इंसर्ट में जाके टेबल में गया। टेबल में जाने के बाद देखिए मेरा जो यहाँ पर ऑप्शन है कि एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट मतलब यहाँ से मैं एक्सेल का जो सीट होता है उस तरीके से एक एक्सेल को इंसर्ट कर पाएंगे। तो एक्सेल स्प्रेडशीट में मैं क्लिक कर दिया तो देखिए मेरे सामने ये ओपन हो गया एक्सेल का एक सीट, और यहाँ से मेरा एक एक्सेल ओपन हो गया। इसको आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो आप जैसे ही यहाँ पर इसको इंसर्ट किए तो देखिए आपका जो टैब्स मेनू है, आपका जो रिबन है वो देखिए चेंज हो गया। ये एक्सेल का रिबन जैसे होता है ना, देखिए कंडीशनल फॉर्मेट टेबल सेल इंसर्ट ये सब ऑटो ये सब जो आपका आया है ये टोटली आपका एक्सेल का एक सीट जैसे है वैसा आ गया। यहाँ से आप एक्सेल में ये कुछ भी आप एडिट कीजिए, उसके बाद आप बाहर में क्लिक कर देंगे तो ये आपका एक्सेल का सीट हिसाब से यहाँ पर ऐड वो इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, मैं एक बार फिर से टेबल में इंसर्ट टेबल में जाके इसके बाद देखिए क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स क्या है? क्विक टेबल्स के अंदर आपको कुछ टेबल्स यहाँ पर पहले से कुछ एडिट किया हुआ टेबल आपको मिलते हैं, जिसमें आपको बस डेटा चेंज करके आप अपने हिसाब से, जैसे आप यहाँ से देखिए आप कैलेंडर का एक जैसे होता है उस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जस्ट आपको इसमें क्लिक कर देना है सिंपली, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इसे मैं अभी इंसर्ट नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं एक टेबल यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक टेबल में इंसर्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यहाँ से कुछ भी डेटा यहाँ से एंट्री कर सकता हूँ। अब मैं चलता हूँ टेबल का डिज़ाइन टैब के अंदर। डिज़ाइन टैब के अंदर आपको टेबल स्टाइल ग्रुप जो मिलता है, टेबल स्टाइल ग्रुप से आप कोई जो टेबल का स्टाइल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से कोई भी एक टेबल का स्टाइल यहाँ से आप ले इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक कीजिए, यहाँ से आप कोई भी एक टेबल का ऑप्शन यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं एक टेबल का ऑप्शन चूज़ कर लिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ से टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप के अंदर में जाएंगे तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है ये हेडर रो। हेडर रो क्या होता है? देखिए इसमें इसको मैं अगर हटा दूंगा तो मेरा जो टेबल है उसका जो ऑल टोटल जो टेबल का जो स्टाइल है वो सब टोटल टेबल में सेम होगा। ये इससे मैं टेबल स्टाइल से दूसरा एक ऑप्शन लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैं इसको एक तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो रो इसमें हम लोग लिखते हैं ना कि नेम या कुछ कुछ भी जो हेडिंग हेडलाइंस जो लिखते हैं जब टेबल यूज़ करते हैं तो उसका जो टॉप वाला जो हेडर वाला ऑप्शन लाइन मतलब हेडर वाला रो होता है उसको अगर डिफरेंट करना है पूरा टेबल से तो वहाँ से हम टेबल हेडर रो में क्लिक करेंगे। तो देखिए ये जो आपका नेम या यहाँ पर मान लीजिए आप कुछ डेटा एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उस डेटा कौन सा डेटा एंट्री करें उसका नाम यहाँ पर ऊपर में हम पर्टिकुलर यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसके लिए ये मेरा अलग से हो गया। इसके बाद देखिए आप टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो क्या हो गया कि नीचे में जो आप एकदम नीचे का देखिए जो रो है वो एक डबल अंडरलाइन आ गया है। अगर इसके अंदर आपको कुछ कैलकुलेशन का दिया हुआ रहेगा तो नीचे में आप टोटल लिखेंगे तो यहाँ से इसलिए ये मतलब डिफरेंट करेगा जो टोटल टेबल का जो बाकी रो है और नीचे का जो रो है फाइनल रो है, इस दोनों को ये डिफ़र करेगा। तो इसको मैं अभी ऑन क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए बैंड रो। बैंड रो मतलब क्या होता है? देखिए
जो इसे अब मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो क्या होता है, एक रो छोड़ के एक में आपका जो कलर आ जाता है। तो ये आपको क्या यूज़ करता है, जब आप कोई बहुत बड़ा एक टेबल है, वहाँ से आप किसी मान लीजिए कोई स्टूडेंट का डेटा है या कोई ऑफिस का कोई स्टाफ का डेटा एंट्री किया हुआ है, तो वहाँ से आप किसी एक स्टाफ को चाहिए, तो वो क्या होता है आपको मान लीजिए कि यहाँ पर एक एंट्री किया हुआ है, यहाँ से आप इसको सर्च कर करके जब लास्ट वाला कॉलम में आएंगे तो आपको घूम जाता है या तो ऊपर कॉलम में चला जाता है, बहुत टाइम प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए अगर आपका वन एक छोड़ के एक अगर इस कलर हो जाएगा तो वो मिस्टेक आपको नहीं होगा, इसलिए आपको बैंड रो पे क्लिक करके रखने से आपको ढूंढने में आसानी होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम जो ऑप्शन है वो क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट कॉलम ऑप्शन पे मैं क्लिक करके रखूँगा तो मेरा जो फर्स्ट वाला कॉलम है, मतलब 1 2 3 जो लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, ये वाला मेरा फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम में जैसे मैं क्लिक करके रखूँगा तो मेरा ये कॉलम का जो टेक्स्ट है ये सब बोल्ड हो जा रहा है। इसको अगर हटा दूंगा, अनक्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए सिंपल टेक्स्ट में आ गया है। उसके बाद देखिए लास्ट कॉलम जो है, लास्ट कॉलम में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा कुछ और एंट्री कर लेता हूँ। लास्ट कॉलम ये वाला है ना, तो इसमें और कुछ एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला कॉलम में देखिए मैं जैसे लास्ट कॉलम में क्लिक करूँगा यहाँ से, तो ये लास्ट वाला जो कॉलम का जो ऑप्शन टेक्स्ट है वो सब आपका बोल्ड हो जाएगा, मतलब वो हाईलाइट हो जाएगा, वो आपको पता चलेगा वो लास्ट वाला कॉलम है, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट कुछ थिंग्स रहेगा, तो वो आपको वहाँ से आप ऐसे भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद बैंडेड कॉलम्स, आप कॉलम्स को भी जिस तरह से आप रो को अलग अलग से कलरफुल में आया उस तरह से आप कॉलम को भी अलग अलग से कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं इसको अब देखिए यहाँ से मैं इसको सिंपल टेबल लेता हूँ। उसके बाद देखिए शेडिंग का ऑप्शन है, मुझे अगर ये वाला रो, ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला रो है, इसको मुझे कलर करना है, तो इसको मैं यहाँ से शेडिंग में जाके इसको कोई भी एक कलर मैं यहाँ से ये वाला कलर मैं दे देता हूँ। तो ये फर्स्ट वाला कलर मैं दे दिया, इसमें दे दिया। इसके बाद मुझे ये वाला कलर को हाईलाइट करना है, इसमें कुछ कलर देना है, तो ये इसमें भी डिज़ाइन टैब में जाके शेडिंग से मैं कोई भी अपना पसंद का कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके दे दिया। तो इस तरह से आप शेडिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपको रो कॉलम कुछ कहीं पर भी आप शेडिंग में यहाँ से दे सकते हैं। तो देखिए ये हो गया शेडिंग। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए बॉर्डर। बॉर्डर यहाँ से आप जो टेबल यूज़ किए हैं वो तो सिंपल लाइन बॉर्डर में आया है। मेरा ये जो पूरा टेबल को मैं सिलेक्ट करके बॉर्डर में जाके इसको अगर नो बॉर्डर कर देंगे तो देखिए पूरा जो यहाँ पर जो बॉर्डर एक भी लाइन मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये यहाँ से मैं बॉर्डर को हटा सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर जाके ऑल बॉर्डर कर दूँगा तो मेरा पूरा सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दूँगा तो पूरा बॉर्डर मेरा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप के अंदर में फर्स्ट ऑप्शन है। आप यहाँ से आप जो बॉर्डर देना चाहते हैं उसका विड्थ कितना रहेगा, किस तरीके से बॉर्डर का लाइन रहेगा उसको भी आप, या बॉर्डर का कलर क्या रहेगा उसको भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या किया, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका जो लाइन स्टाइल है, बॉर्डर लाइन का जो स्टाइल है उसे मैं पहले यहाँ से मैं ये वाला स्टाइल को चूज़ करता हूँ, इसमें क्लिक कर दिया। और इसका जो विड्थ है वो कितना मोटा रहेगा वो भी मैं यहाँ से इसी को रहने देता हूँ, और इसका कलर को भी मैं रेड कर देता हूँ। उसके बाद मुझे जहाँ पर चाहिए देखिए जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद मेरे ड्रॉ टेबल का जो ऑप्शन है वो वाला एक्टिव हो गया। मतलब कि मैं यहाँ से अब ये वाला जो मुझे एक देखिए पेन आ रहा है, मेरे कर्सर की जगह पे एक पेन आ रहा है, माउस पॉइंट की जगह पे, इस पेन से मैं जहाँ पर भी इसे ड्रैग करूँगा वहाँ पर मेरा बॉर्डर आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखिए इधर मेरा बॉर्डर आ गया, इधर मैं ड्रैग करता हूँ तो इधर बॉर्डर आ गया। मैं अगर पूरा इधर ड्रैग करूँगा तो इधर आ जाएगा बॉर्डर। ठीक है, देखिए जहाँ पर भी मैं लाइन देना चाहता हूँ वहाँ पर मेरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको फिर कैंसिल करने के लिए ड्रॉ टेबल में एक बार फिर से क्लिक कर देंगे तो ये मेरा कर्सर वो जो ड्राइंग का जो ड्रॉ टेबल का जो ऑप्शन था, पॉइंटर था, वो कैंसिल हो जाएगा। इसको फिर से लेना है तो आप फिर ड्रॉ टेबल में जाके यहाँ से आप फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल करता हूँ। अब देखिए मैं जो ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन से जो लाइन का कलर, लाइन का विड्थ, लाइन का स्टाइल मैं यहाँ से चूज़ किया हूँ, क्या मैं एक अलग सा टेबल इंसर्ट करूँगा तो क्या मेरा ये ऑप्शन, ये जो मैं स्टाइल चूज़ किया हूँ, क्या उस ऑप्शन से ये इंसर्ट होगा टेबल? तो चलिए एक बार करके देखते हैं। मैं यहाँ से एक टेबल को
इंसर्ट में जाके मैं टेबल में जाके एक टेबल को मैं यहाँ से टेबल में इंसर्ट टेबल में जाके मैं 5 × इसका कॉलम एक लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जब मैं इंसर्ट टेबल ऑप्शन से मैं जब क्लिक किया, मेरा जो टेबल का लाइन है वो जस्ट सिंपल आया। मतलब कि मुझे अगर इसको कुछ भी चेंज करना है तो मुझे वो डिज़ाइन टैब के अंदर में ड्रॉ टेबल ऑप्शन से जाके वहाँ से ही मैं इसे जैसे ड्रैग करूँगा, जहाँ से मुझे देना है वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। उसके बाद इरेज़र। इरेज़र मतलब क्या है, जो मेरा लाइन दिया हूँ मैं उसे इरेज़ कर सकता हूँ। इरेज़र में क्लिक करेंगे तो और जो लाइन मुझे नहीं चाहिए उधर साइड का देखिए, मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सिंपली यहाँ से इरेज़ कर देंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके तो देखिए ये वाला जो मुझे लाइन है ये सब मुझे इरेज़ हो गया है। मैं इसे पूरा इसको इरेज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इरेज़र का काम हो गया। लेआउट टैब में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट का, तो सिलेक्ट ऑप्शन से आप यहाँ से सिलेक्ट सेल। देखिए जो टेबल के एक एक जो घर होता है इसे हम सेल बोलेंगे। एक ये जो एक आपका घर हो गया, इसे आप एक सेल बोलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो और सिलेक्ट कॉलम, यहाँ से आप कोई भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट रो को या टोटल टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा कर्सर मान लीजिए यहाँ पर है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कॉलम करूँगा तो ये वाला कॉलम मेरा सिलेक्टेड हो गया है। उसके अलावा अगर मेरा कर्सर 3 नंबर में रखता हूँ और सिलेक्ट रो करेंगे तो पूरा देखिए ये रो मेरा जो है वो सिलेक्टेड हो गया है। और अगर टोटल टेबल को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टेबल करेंगे तो टोटल टेबल मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए इसको मैं एक बार डिलीट करके एक सिंपल टेबल में यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट में जाके टेबल में जाके टेबल इंसर्ट कर लिया। अब देखिए लेआउट टैब में जाने के बाद मेरा व्यू ग्रिड लाइन, देखिए मैं लास्ट टैब में डिज़ाइन टैब के अंदर में जाके मैं यहाँ से जो टेबल स्टाइल है उसे मैं अगर यहाँ से चेंज करके ऐसे कुछ स्टाइल लेता हूँ जिसमें मेरा जो टेबल का लाइन है वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ से अगर आपको टेबल का लाइन तो नहीं दिख रहा है, मतलब इसका आपका टेबल का कॉलम कितना दूर तक है, उसका साइज़ कितना है वो आपको पता नहीं चल रहा है आपके, तो वो देखने के लिए आपको लेआउट टैब में जाने के बाद व्यू ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ग्रिड लाइन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए टेबल प्रॉपर्टीज़। टेबल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, टेबल प्रॉपर्टीज़ में आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको टेबल का जो सबसे पहले जो टेबल ऑप्शन है, टेबल ऑप्शन के अंदर में देखिए आपका जो अलाइनमेंट साइज है, आप टेबल का प्री डिफाइंड विथ है ऑटोमेटिकली विथ ले लेगा, ऑटो किया हुआ है। उसके बाद देखिए टेबल का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट में रहेगा, सेंटर में रहेगा या राइट में रहेगा। ये आपको एक डॉक्यूमेंट में पहले लेता हूँ उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो इसे मैं पहले डिलीट करता हूँ। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको क्या क्या बोला था, मुझे लेना पड़ेगा =RAND, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट फिर एंटर। तो मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया है। अब यहाँ पर मुझे अगर कोई टेबल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टेबल में जाके मैं यहाँ से करके इसको मैं 5 करता हूँ, फिर ओके करता हूँ। देखिए मेरा ये जो टेबल आया है ये मेरा कहाँ पर है, इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो देखिए ये मेरा जो टेबल आया है ये टेबल मेरा जो पूरा टेक्स्ट का मिडिल में आया है। तो इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। ये लेआउट ऑप्शन, लेआउट टैब में प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन के अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो इसका जो टेबल का जो अलाइनमेंट है वो मेरा लेफ्ट किया हुआ है, इसे मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ। उसके बाद ये जो टेक्स्ट रैपिंग है, टेक्स्ट रैपिंग को अगर मैं नॉन करूँगा तो ये टेबल मेरा ऊपर में देखिए ओके कर दिया तो ये मेरा टेबल देखिए ऊपर में आ गया है। अगर इसको आप बीच में चाहिए तो आप ये यहाँ से इसको अराउंड करेंगे तो ओके करेंगे तो देखिए आपका टेक्स्ट का साइड में आपका टेबल के साइड में टेक्स्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद देखिए डिलीट ऑप्शन का, डिलीट तो आपको बता ही चुका हूँ कि डिलीट कैसे करना है। आपको डिलीट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो या डिलीट टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप प्रैक्टिकली का अपने से यूज़ करके इसे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं दूसरा टेबल यहाँ पर ले लेता हूँ, इंसर्ट टेबल में जाके ठीक है, तो मैं ये वाला जो मेरा टेबल है इसे मैं डिलीट करता हूँ। लास्ट वाला जो रो है, कॉलम है, इसे मैं कॉलम को डिलीट कर दिया। इसके बाद कॉलम को, ये वाला कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। और यहाँ से ये वाला लास्ट वाला जो रो है इसे भी मैं यहाँ से डिलीट रो करके डिलीट कर सकता हूँ।
अब देखिए मुझे अगर यहाँ पर देखिए इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन है देखिए इंसर्ट अबव, मतलब यहाँ पर आपको एक रो आपका इसके ऊपर में देखिए, मैं फर्स्ट रो में कुछ लिख लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ। ये पूरा कॉलम में भी मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए आपको अगर इंसर्ट अबव करेंगे तो आपका जो जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा जिस रो के अंदर में, उस रो का एकदम ऊपर में एक और रो इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं इंसर्ट अबव करता हूँ इस फर्स्ट वाले रो में। मैं फर्स्ट वाले रो में मेरा कर्सर है अभी अभी मैं इंसर्ट अबव करता हूँ। तो देखिए मेरा जो जिसमें कर्सर था उसका ठीक ऊपर में एक और रो मेरा इंसर्ट हो गया है। और इंसर्ट बिलो मतलब क्या होगा, जो ये वाला रो है जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा जिस रो पे, उसका ठीक नीचे में एक और रो इंसर्ट हो जाएगा। तो मेरा कर्सर यहाँ पर है, इंसर्ट बिलो करता हूँ तो देखिए उसके ठीक नीचे में एक रो इंसर्ट हो गया है। इसी तरह से आप इंसर्ट लेफ्ट मतलब यहाँ पर आप एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में मैं क्लिक करके इंसर्ट लेफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। और लास्ट में यहाँ पर रख के मैं इंसर्ट राइट करता हूँ तो यहाँ पर भी एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। तो अब देखिए मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है मार्ज। देखिए मार्ज मतलब क्या है, जैसे कि मुझे दो कॉलम मिलके एक कॉलम बनाना है, मतलब एक सेल बनाना है। ये दो कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये इसे और इसे, ये तीन को मैं सिलेक्ट कर लिया। इस तीन को सिलेक्ट करके मैं अगर मार्च सेल में क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो तीन अलग अलग सेल है, ये तीनों सेल मिलके एक सेल बन जाएगा। जैसे मैं मार्च सेल में क्लिक कर दिया तो देखिए ये मेरा एक सेल हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट सेल का। स्प्लिट सेल मतलब क्या है, जैसे कि आप मार्च किए तो आपका सेल यहाँ से मार्ज हो गया, मतलब तीनों सेल मिलके एक सेल हो गया। तो यहाँ से स्प्लिट मतलब क्या, आप एक सेल को तोड़ के कितना सेल बनाना चाहते हैं वो यहाँ से स्प्लिट सेल ऑप्शन में आप स्प्लिट सेल ऑप्शन का यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो स्प्लिट सेल में क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको देना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इस सेल जो है वो सेल के अंदर में आप कितना कॉलम देना चाहते हैं, 2 कॉलम या मैं 3 कॉलम देता हूँ, 3 कॉलम 5 कॉलम दे देता हूँ, 5 कॉलम दे दिया। रो मेरा एक है, मैं रो को भी दे सकता हूँ अलग से। ठीक है, तो मैं रो को भी यहाँ से 2 दे सकता हूँ। तो अभी 1 रो देता हूँ, 1 करके इसको ओके करता हूँ। तो देखिए इस जो सेल मेरा सिलेक्ट किया हुआ था वहाँ उसके अंदर में मेरा ये 5 देखिए कॉलम आ गया है। इसको अगर मैं रो भी सिलेक्ट करता तो इसके अंदर मेरा एक और रो भी आ जाता। अब नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल मतलब क्या है कि आपका आप कर्सर जहाँ पर रख के स्प्लिट टेबल करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, आपका जो टेबल है ये एक टेबल है, ये 2 टेबल में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ उसके बाद स्प्लिट टेबल में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से मेरा जो टेबल है ये 2 टेबल में डिवाइड हो गया है, 2 अलग अलग टेबल हो गया है। तो इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट का अंदर जो ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। जो मैं इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाके जो तीनों ऑप्शन आपको बताया था कि वो कंटेंट ऑटो फिट विंडोज़ एंड ऑटो फिट एंड फिक्स्ड कॉलम विथ, ये तीनों ऑप्शन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप यहाँ से और इस तीनों के ऑप्शन के बारे में एक बार फिर से देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हाइट, मतलब आपका जो रो है वो रो का हाइट आप यहाँ से अपने हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये वाला रो में क्लिक किया हुआ है, मैं यहाँ से रो का हाइट को मैं देखिए बढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो रो का हाइट है वो बढ़ गया। इसके बाद देखिए मैं विद है, विद मतलब किसका बढ़ेगा, कॉलम का, कॉलम विद बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, उसके बाद कॉलम को विद को मैं छोटा करता हूँ यहाँ से देखिए, या फिर मैं यहाँ से छोटा करता हूँ या फिर मैं इसको और बड़ा भी कर सकता हूँ। तो मेरा देखिए अभी क्या हुआ, रो और कॉलम का जो हाइट और विड्थ है वो सब मेरा किसी में छोटा है किसी में बड़ा है। तो उसको मैं अगर मतलब को फिट कंटेंट करना चाहता हूँ या ऑटो फिट विंडोज़ मतलब नॉर्मली जो ऑटो फिट होता है उसको मैं करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे तो देखिए जो रो आपका सिलेक्ट किया हुआ है तो इसका जो टोटल ये वाला रो का हाइट आपका बड़ा है, इसका हाइट छोटा है, तो ये टोटल जो रो है रो का हाइट सब इक्वल हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रो कर दूंगा तो देखिए टोटल जितना भी रो है टोटल सब रो का जो हाइट है वो
इक्वल हो गया है। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो टोटल जितना भी कॉलम है उस सबका कॉलम का आपका साइज़ देखिए यहाँ से एडजस्ट हो गया है, सेम हो गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ये जो आपको ये मैं इस रो को थोड़ा बड़ा करता हूँ पहले, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो आपको जो टेक्स्ट है ये अभी क्या है, इसका अलाइनमेंट क्या है, इसका अलाइनमेंट अभी तो मतलब टॉप लेफ्ट है, टॉप लेफ्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट है। इसको अगर आपको देखिए इसका कॉलम का हाइट भी मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए मुझे अगर ये टेक्स्ट ये सेल का मिडिल में चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो आप यहाँ से अलाइनमेंट इसका चेंज कर सकते हैं। इसको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, यहाँ से बॉटम में चाहिए, कहीं पर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन, मतलब टेक्स्ट डायरेक्शन आप इसका चेंज कर सकते हैं हॉरिजेंटली, वर्टिकली। मैं टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक किया, उसके बाद देखिए यह क्या हुआ, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये चेंज हो गया। देखिए इसके टेक्स्ट डायरेक्शन आप फिर से इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है, देखिए मैं ये वाला जो टेबल है इसमें आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं अगर कुछ लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं फर्स्ट यहाँ पर मैं लिखा ए, उसके बाद नेक्स्ट में लिखा बी, उसके बाद नेक्स्ट में लिखा 1। तो देखिए ये जो मेरा इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैं ये जो ए लिखा हूँ, ए का साइड में ऊपर में नीचे में लेफ्ट लेफ्ट टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट चारों तरफ का जो एक गैप जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गैप जो होता है यही होता है मार्जिन। तो ये सेल मार्जिन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये सेल मार्जिन आप यहाँ से देखिए टॉप कितना कितना गैप रहेगा, बॉटम में कितना गैप रहेगा। आप इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से मैं टॉप देता हूँ 0.1, बॉटम में मैं उसको और थोड़ा बड़ा करता हूँ, लेफ्ट में भी इसको और थोड़ा बड़ा कर दिया, बॉटम इसको मैं ऐसे रखता हूँ, बस ओके कर दिया। तो देखिए ये क्या हुआ, मेरा जो सेल था वो देखिए जिस हिसाब से मैं एडजस्ट किया उस हिसाब से देखिए टॉप से इतना था, इधर का गैप देखिए ज़्यादा है, इधर का गैप कम है, क्योंकि मैं उस हिसाब से उसको सेट किया हूँ सेल मार्जिन से। तो ये इसीलिए इस तरह से एडजस्ट हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक ऑप्शन है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई एक टेबल इंसर्ट किया हुआ है जिसमें आपको मान लीजिए यहाँ से 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 5, इसके नीचे 7, इसके नीचे 7, इसके नीचे 4, ठीक है, इसके नीचे 3, इस तरह से दिया हुआ है। तो आप ये जो कॉलम है इस कॉलम को आप यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना चाहते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर तो अभी असेंडिंग में नहीं है या डिसेंडिंग कोई भी नहीं है, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं है, तो इसको आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए आपको जो सॉर्ट बाई जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। कौन सा वाला कॉलम में सॉर्ट करेंगे तो ये फर्स्ट वाला कॉलम में आपको सॉर्ट करना है, तो वो 1 वाला इस कॉलम को मैं चूज़ कर लिया। उसके बाद आप यहाँ से टाइप क्या है नंबर, वो ठीक है। उसके बाद आपको असेंडिंग चाहिए तो असेंडिंग में करके ओके करेंगे। तो देखिए 1, उसके बाद देखिए 2 3 4 5 7, देखिए असेंडिंग में ये शॉर्ट हो गया है। तो इसी तरह से अब आप इसको शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो अभी ये यहाँ पर टेक्स्ट के लिए अगर मैं करूँगा तो शॉर्ट में जाके मैं इसको टेक्स्ट में है ये वाला नेक्स्ट वाला कॉलम को मैं चूज़ कर लेता हूँ JB, इसको चूज़ करके मैं इसको असेंडिंग करके ओके करता हूँ। तो देखिए मेरा सबसे पहले कौन सा आता है, D आता है, उसके बाद F आता है, उसके बाद V आता है। तो इस हिसाब से ये शॉर्ट हो गया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए रिपीट हेडर रो, मतलब इसको आप अगर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जब आप एक बड़ा टेबल बना रहे हैं, बड़ा टेबल बनाने के टाइम पे क्या होता है, जब एक पेज से दूसरा पेज में जाएगा तो आपको जो हेडर वाला रो है वो वहाँ पर भी फर्स्ट टॉप में दिखेगा आपको, चाहे वो मिडिल पोर्शन से टेबल का मिडिल पोर्शन चाहे क्यों ना हो, वो आपको दिखेगा हेडर वाला रो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो देखिए मैं पहले टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल को अगर टैब्स कॉलम्स कॉमा ये अगर मैं टैब क्लिक करके इसको ओके करूँगा तो एक टैब का जितना गैप होता है उतना गैप में ये पूरा टेबल आपको शो होगा, लेकिन टेबल का कुछ बॉर्डर नहीं रहेगा और वो कोई टेबल में नहीं रहेगा, वो टोटल सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओके करते हैं, देखिए ये एक सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आप इसको बैक करेंगे तो ये देखिए सिंपल एक टैब का जितना गैप होता है उतना गैप में ये रहेगा। उसके बाद देखिए फार्मूला ऑप्शन है, यहाँ से आप इक्वल टू यहाँ से देखिए आप फार्मूला चूज़ कर सकते हैं जो फार्मूला आप देना चाहते हैं। यहाँ से आप फार्मूला
जो है परसेंटेज या सम का फॉर्मूला देंगे यहाँ से, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। एंड या फिर आपको जो भी फार्मूला आपको चाहिए, सम, ठीक है, काउंट है, इफ़ है, फॉल्स, आपको यहाँ से फार्मूला चूज़ करके आप यहाँ से फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा टोटल इंसर्ट टैब के अंदर में टेबल, इंसर्ट टेबल का टोटल डिटेल्स मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बाद देखिए मैं और एक चीज़ आपको बताया था कि अगर आप विदाउट इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज़ करके भी कैसे टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक प्लस साइन लूँगा, उसके बाद देखिए मैं माइनस साइन लेता हूँ, उसके बाद फिर प्लस लूँगा, फिर माइनस साइन लूँगा, फिर देखिए प्लस साइन लेके फिर माइनस लेता हूँ, फिर एक प्लस लेता हूँ। उसके बाद देखिए जब मैं जैसे एंटर करूँगा तो देखिए मेरा जितना प्लस था, यहाँ पर एक प्लस था, यहाँ पर एक प्लस था, यहाँ पर एक प्लस था, और जितना भी माइनस था वो क्या हो गया, मेरे टेबल का कॉलम का विड्थ जो माइनस है और जो प्लस दे रहा हूँ वो मेरा कॉलम का बॉर्डर लाइन आ रहा है। तो इस तरह से आप विदाउट इंसर्ट ऑप्शन में जाके, इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाके भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया स्पेशल ट्रिक्स।